गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं आज थोड़ा मौसम बहुत साफ़ है और मैं उठ गई हूँ और बहुत अच्छा हवा चल रहा है। गर्मी तो है ही, धूप निकल गया था तो गर्मी थी, तो मैं दिखा रही हूँ मेरे घर के बाहर का कुछ ऐसा ही है। तो 2 फूल उगे थे तो मैं बस उसको देखने के लिए आगे बढ़ गई, गुलाब के, क्योंकि अच्छा है ना। फिर पूजा के लिए मम्मी तोड़ लेगी और फिर मैं अपने कुएं में पानी चेक करने लगी। हमारा मेन सोर्स है यही पानी का, तो हम चेक करने लगे। फिर मैं अपने बेटे को जाके चेक करने लगी वो उठा है या नहीं। वो आराम से सोया था, वो भी बिना कपड़ों का। किसके किसके बच्चे बिना कपड़ों के सोते हैं मुझे बता देना। फिर मैं बैठ गई थी तो आज चाय मेरी भाभी ने बनाया था, वो लाकर मुझे चाय दिया। तो फिर मैं चाय पी थोड़ा सा, उसके बाद हमने थोड़ा चिट चैट किया अपनी भाभी के साथ बैठ के। मैं और भाभी दोनों मिलके चाय पी रहे थे और हम दोनों ने बातें बातें बहुत की, इधर उधर की बातें। फिर वो उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, मैंने बोला आपको मैं वीडियो में ले लेती हूँ। उन्होंने बोला अरे मैं ठीक नहीं लग रही अभी, मेरे को मत लेना। मैंने बोला मैं कौन सा ठीक लग रही हूँ, मैं भी तो ऐसे ही बैठी हूँ, क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर पे ऐसे ही रहते हैं। तो फिर बोली नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाऊँगी तब मुझे वीडियो में। थोड़ा शाई फील कर रही थी तो मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके। तो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। आपको तो पता है जब 2 औरतें बैठते तो कितनी सारी बातें होती है, और वो भी भाभी, नंद भाभी बैठेंगी तो कितने सारी बातें होंगी। तो हमने बहुत बातें की इधर उधर की। फिर वो वीडियो रिलेटेड बातें करने लगी। मैंने बोला आप भी बनाओ वीडियो अपने चैनल पे डालो। तो मैं उनको बता रही थी, उन्होंने पूछा आप एडिट कैसे करते हो, तो मैं उनको बस बता रही थी कि कैसे करती हूँ, और मैं जब करूँगी तो आप देख लेना। तो वो भी हाँ में हाँ मिला रही थी। फिर मैंने बिस्किट भी खाया और मैं सुबह सुबह चाय बिस्किट खा के इंजॉय ही कर रही थी। फिर हम दोनों की बातें चल रही थी, लंबी हो गई थी बातें, तो मैंने बोला ठीक है। और जब भी हम दोनों बैठते हैं तो बहुत बातें हो जाती है, बहुत लंबी बातें चल जाती है, क्योंकि हम इधर उधर से भी गॉसिप करने लगते हैं, थोड़ी बातें करने लगते हैं। फिर मैं बैठे बैठे सोच ही रही थी, फिर मैं जाके देखती हूँ भाभी क्या कर रही है। तो आज भाभी ना करेले की सब्ज़ी बना रही थी, सिंपल करेले की भुजिया बना रही थी, जो हमारे यूपी झारखंड बिहार में बनते हैं। तो मैंने भाभी से पूछा कि ठीक है मैं शूट कर लेती हूँ, आप बनाओ। तो वो बना रही थी, तो अभी करेले काट रही है भाभी, और करेले को वो उसने पानी वाले कटोरे में डाल रही है ताकि वो एक बार में धुल जाए। फिर उनसे हाथ से कट नहीं रहा था तो वो नीचे रख दी, मोटा मोटा थोड़ा कट रहा था। मैंने बोला ठीक है काट लो। तो फिर वो पूरे करेले काट दिए। भाई करेले किसको किसको नहीं पसंद है वो भी बता देना, भले ही नहीं पसंद है बट बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मुझे तो अच्छा ही लगता है, बहुत लोगों को मेरे घर पे अच्छा नहीं लगता है, मेरे भैया लोगों को, बट मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो उन्होंने पूरा करेला काट के रख लिया और पानी में डाल दिया था ताकि वो साफ़ भी कर सके। फिर वहाँ वो प्याज काट रही थी फ़ोरन के लिए। हमारे यहाँ ना सिंपल भुजिया बनता है तो सिर्फ प्याज और मिर्ची पे ही बनता है, बट भाभी आज मिर्ची नहीं डाली, बोली बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, लोगों को अगर पसंद है तो वो डाल सकते हैं। और हमने हरी मिर्ची पे ही ज़्यादा हम फ़ोरन पे डालते हैं, और गर्मी इतनी है ना तो थोड़ा सा मिर्ची को अवॉइड ही करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डाल सकते हैं। तो भाभी यहाँ पे प्याज काट रही है जल्दी जल्दी से। तो मैंने बोला ठीक है आप काटो, मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर काटूँगी फिर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, एक हाथ से कैमरा पकड़ना, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं। तो मैं वैसे हाथ से ही पकड़ के वीडियो बनाती हूँ, कैमरे का एंगल चेंज कर करके। तो फिर उन्होंने फिर कढ़ाई डाल दिया, कढ़ाई में तेल डाला। तेल थोड़ा सा काला इसलिए दिख रहा है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आलू का भुजिया बना रखा था, उसमें तेल बच गया। तो हमने बोला वेस्ट मत करो, इसी में करेला का भुजिया बना दो। तो फिर हमने करेला, वो भाभी जो रखी थी उसको अच्छे से साफ़ कर ली पानी से, और पानी में डाल के फिर एक साइड में रख कर प्याज डाल दी। प्याज को फिर फ्राई करने लगी अच्छे से। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद बोली कि जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें हम करेले डालेंगे। तो वो वेट कर रही थी, फिर हम दोनों बातों में लग गए। बात करते करते हमने, मतलब हम दोनों बैठ किचन में भी रहते हैं तो बातें ही करते रहते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने, वो अच्छे से करेला चला रही है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर हम वेट करेंगे करेले के फ्राई होने का। फिर एक बार आके चेक कर लिया हमने कि करेला फ्राई, वो प्याज फ्राई हुआ है या नहीं, तो नहीं हुआ था।
फिर मैं थोड़ा बाहर का सीन ले रही थी। बहुत ज़्यादा धूप आ गया था, बहुत धूप, हवा चल रहा था बट धूप बहुत आ गया था। इस धूप में मतलब कड़कती धूप था। तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप, ब्राउन हो चुका है प्याज अच्छे तरीके से। फिर उसमें करेला हमने डाल दिया और फिर करेले को मिक्स कर दिया। फिर इसको ढक के रख देंगे। करेला ना ऐसे कच्चा कच्चा जल्दी जल्दी में नहीं पकता है, इसको ना पूरा गलाना पड़ता है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। नहीं तो फिर कच्चा कच्चा वाला टेस्ट आएगा ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार आके मैं चेक कर ले रही हूँ कि ठीक तो है कि नहीं। अभी तक तो कच्चा ही था। उसमें हल्दी और नमक हमने डाल दिया है। ये प्लेन भुजिया है, इसमें ना इधर रोटी भी पकड़ी थी। ये प्लेन भुजिया है, इसमें बिल्कुल भी हमने मिर्ची डाला ही नहीं है, क्योंकि हमने बोला था मिर्ची नहीं डालना है, खाएंगे ऐसे ही खाएंगे। आप इसको सिंपल करेले का भुजिया बोल सकते हैं। फिर इधर उन्होंने हल्दी नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इधर रोटी भी बना रही थी नाश्ते के लिए। तो फिर मैंने, उनको लगा तेल थोड़ा कम है, तो बाद में उन्होंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। वैसे तो हमारे घर पे तो सब कुछ मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, सरसों के तेल में। फिर उन्होंने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके ढक दिया ताकि वो बॉयल हो। फिर बाहर से ना कुछ टून टून सा आवाज़ आ रहा था। वो आइसक्रीम वाले आते थे ना अंकल, तो वैसा ही कुछ आवाज़ आ रहा था। मैं बाहर जाके चेक की बट थे नहीं, तो मैंने बोला यार वो चले कहाँ गए। फिर आके मैं अपने बेटे को चेक करने लगी, ये अभी तक सोया है, ये उठ ही नहीं रहा है। मैंने बोला अच्छा है, फिर सोने दो, डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये लेट नाइट तक जगता है। फिर मैं आके यहाँ पे करेला चेक करने लगी। अभी भी मैंने सोचा चला देती हूँ, कहीं लग ना जाए, जल ना जाए। तो एक बार मैंने इसको चला दिया, चला के फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ी देर पकने के लिए। फिर वो आइसक्रीम वाले अंकल आ गए थे, मैंने मम्मी को भेजा, बोला जाके आइसक्रीम लेके आओ, खाने का मन कर रहा है, क्रेविंग हो रहा है। इस टाइम में थोड़ी क्रेविंग होती है ना, तो मम्मी गई लेने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं भी पीछे पीछे जाती हूँ, तो मैं भी गई, अंकल को देखा। ये बचपन की यादें आ गई मुझे, याद है ऐसे ही मैं आइसक्रीम खाती थी गर्मियों के दिन में। तो फिर ये अंकल ना ऐसे भर रहे थे वो कोन को। ये पुराना स्टाइल है, ऐसे कोन को भर भर के देना। तो मैंने एक अपने लिए और एक भाभी के लिए ले लिया। फिर मैं बैठ के दोनों में चेक कर रही थी ज़्यादा क्रीम किस में। फिर मैं ज़्यादा क्रीम वाला ले लेती। फिर मैंने भाभी को बुलाया, भाभी ये लो आपके लिए आइसक्रीम। तो वो आकर ले ली। फिर बैठ के हम खाने लगे आइसक्रीम। हमने चीयर्स कर दिया आइसक्रीम से। फिर ये मेरा बेटा उठ के पूरा तांडव मचा रहा है और कैमरा को फेंक रहा है, बोलता है शूट ही नहीं करना है उसका। मैंने, वो पूरा न्यूड था तो मैंने आधा ही आधा वीडियो बनाया, क्योंकि उसको पूरा लेना नहीं था। और वो बिना कपड़े का सोता है, उसको पसंद है। रात को वो कपड़ा पहनता ही नहीं है, नाइट ड्रेस भी नहीं पहनता अपना, उसको पसंद है ऐसे ही सोना। और बहुत गर्मी होता है तो मैं भी छोड़ देती हूँ। फिर वो सोने की एक्टिंग करने लगा, फिर वो कैमरा हटाने लगा, उसको कैमरा पसंद नहीं है। तो मेरे हाथ पकड़ लिया, मेरे हाथ अच्छे से पकड़ लिया, मम्मा मेरे को टच मत करो ऐसे टाइप। तो मैंने भी बोला ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उठ जाओ, अभी लेट हो गया। फिर यहाँ पे आके मैं एक बार करेला चेक कर रही थी। एक्चुअली कुछ लोग इतना में ही उतार देते हैं, बट मुझे ना थोड़ा सा और ये चाहिए था, डीप, मतलब थोड़ा डीप फ्राई चाहिए था। तो मैंने इसको फिर से छोड़ दिया कि और थोड़ा फ्राई होने दो। तो उसके बाद मैंने उसको रख दिया ढक के। अब मुझे लगता है ये परफेक्ट बन गया, थोड़ा और ये डीप हो गया। तो मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको रोटी के साथ या दाल चावल के साथ सर्व कर सकते, खा सकते। देखने में भी बहुत यम्मी था और टेस्टी था, मैंने खाया था इसको। इसमें मिर्ची नहीं थी, हमने नहीं डाला, बट ओवरऑल अच्छा था। और करेला टेस्ट के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नहीं खाते हैं उनका तो पता नहीं, बट मुझे तो अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ। और मुझे हेल्थ के लिए भी करेला बहुत पसंद है कि हेल्दी है। फिर यहाँ पे मेरा बेटा आके, मम्मी और पापा दोनों बैठे थे, नाना नानी के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते फिर मम्मी वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो सो नहीं रहा था, ये दिन हो गया। फिर वो उठा, और वैसे भी सोएगा कैसे, आज तो लेट ही उठा था। फिर वो मम्मी के साथ खेलने लगा, इधर मुड़ के अपने नाना जी के साथ खेलने लगा। फिर मम्मी कुछ मोबाइल में पोएम या कुछ लगाई थी, फिर वो देखने लगा। ज़्यादा हम इसको फ़ोन देते नहीं हैं, इधर उधर की चीज़ें कराते, क्योंकि एक बार फ़ोन का लत लग गया फिर फ़ोन लेके बैठेगा। तो कभी कभी इमरजेंसी में जब ज़्यादा ही कुछ करने लगता है तो फ़ोन हम देते हैं इसको। ज़्यादा बदमाशी करने लगता है तो दे देते हैं कि हाँ भाई देखो। तो अभी ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ देख रहा है और मम्मी के साथ खेल रहा है। मुंह में उंगली डालने की आदत इसकी पता नहीं कब जाएगी। सब कुछ करके थक चुकी हूँ, ये छोड़ नहीं रहा है। किसी को कुछ आइडिया है तो बताना प्लीज़, मैं वो भी ट्राई करूँगी ताकि ये जल्दी से छोड़ दे।
फिर ये पूरे अच्छे से खेले। इसको मम्मी बार बार हाथ हटा रही है कि हटा लो, ये हटाता है फिर डाल लेता है मुँह में, हटाता है फिर डाल लेता है। तो ऐसे ऐसे करके वो वीडियो देख रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, छोड़ देते हैं इसको एंजॉय करने के लिए। फिर ये उठ जाता है, उठ के फिर हम थोड़ी देर खेलते हैं गाइज़। आज इतना ही छोटा सा व्लॉग था मेरा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक्स करो, बेल आइकन बजाना मत भूलना। मैं और मेरा बेटा हम दोनों खेल रहे थे। आज मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया क्योंकि मैंने ज़्यादा लिया नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए एंड सपोर्ट करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।